आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल सवाल होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो। मेरा जो भाई है उसका सपना था कि मैं रामानंद सागर सर की टीम में काम करूं। इन 6 सालों में मैंने अपने क्राफ्ट पे काम किया एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमा किया, एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग लिया, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए, जितना पॉसिबिलिटीज़ थी चीज़ों के लिए वो सब किया। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत में इतना सुंदर किरदार लिखा हुआ कि अपना करियर की डेब्यू मैं इससे करूँगी। आई कैन नॉट टेल यू, मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली अ ड्रीम फॉर मी। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ महू, वहाँ की तो अब शायद मैं स्टार बन चुकी हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। मैं काकभूषणी रामायण में देवी पार्वती का किरदार निभा रही हूँ। नाथ, हमने जो आपको पुष्प पत्र अर्पित किए थे, देखिए उनसे कितने सुंदर स्वास्तिक की रचना हुई है। मैं महू मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, जो कि इंदौर एमपी के पास है। काफ़ी लोगों को महू के बारे में नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी बिकॉज मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ। तो महू स्टैंड्स फॉर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर एंड ऑल्सो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, बट सैडली इतना फेमस नहीं हो पाया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए ये चीज़ ज़रूर फेमस हो। एक नॉर्मल साधारण परिवार से आती हूँ मैं, जो हर नॉर्मली ज़्यादातर लोगों की स्टोरी है कि हम एक बहुत छोटी सी जगह से, छोटे से शहर से, ऑफ कोर्स ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं। तो शुरू में परिवार में काफ़ी लड़ाई थी, बट एक टाइम बाद आई थिंक जब आपकी किस्मत में लिखा हो या आपके थॉट्स अलाइंड हो उस चीज़ को लेकर, तो आई थिंक फाइनली आपको मिलता है जो आपको चाहिए। मैं लास्ट 6 इयर्स से स्ट्रगल कर रही थी एंड स्ट्रगल को एक्चुअली मैंने कभी स्ट्रगल की तरह लिया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर वो नहीं होगा तो शायद हमारे अंदर हमारा क्राफ्ट है उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। जैसे मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि अच्छा हुआ मुझे बहुत लंबे समय बाद काम मिला, क्योंकि आज जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है अपने क्राफ्ट को लेकर या कैमरे को लेकर, वो शायद अगर तीसरे साल में मिलता तो नहीं होता। तो इन 6 सालों में मैंने काफ़ी सारा पढ़ाई की, अपने क्राफ्ट पे काम किया एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमा किया, एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग लिया, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए, जितना पॉसिबिलिटीज़ थी चीज़ों के लिए वो सब किया। देवी का किरदार करना हमेशा मेरे लिए एक सपने जैसा था। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक देवी तो करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत में इतना सुंदर किरदार लिखा हुआ कि अपना करियर की डेब्यू मैं इससे करूँगी। जो देवी पार्वती इज़ लाइक, उनका ऑरा ही अलग है। मुझे जब पता भी चला था कि मैं पार्वती कर रही हूँ तो आई वॉज स्टन्ड कि अरे यार ये तो नहीं हो सकता, मतलब इतना अच्छा किरदार। उसके पहले तक बहुत स्ट्रगल था, बट आई थिंक डेब्यूइंग विद देवी पार्वती इज़ लाइक ऑल वर्थ। मुझे अब नहीं लगता कि इतनी देर से क्यों मिला, नहीं, जो होता है सब सही समय पे होता है और सब कुछ सुनिश्चित होता है, मेरा मानना है। तो इनिशियली पहले मैं एक दूसरे कैरेक्टर के लिए कास्ट हुई थी, जो कि मांडवी का कैरेक्टर था, सीता की सिस्टर। बट जैसे आगे प्रोसेस हुआ, चीज़ें हुई, आई थिंक इसमें सचमुच मुझे लगता है कि किस्मत का खेल बहुत बड़ा होता है। हमें नहीं पता होता हमारे आगे क्या आने वाला होता है। तो आई थिंक देवी पार्वती और महादेव मुझ पर सच में मतलब आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर। एंड मेरी मम्मा पर्सनली महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। आज भी मुझे कहती कि उनको जाके जल चढ़ाओ, क्योंकि उनके जल चढ़ाने से ही शायद मुझे ये मिला है, उनकी भक्ति का मुझे परिणाम मिला। कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्म बच्चों पर आते हैं, तो आई थिंक मेरी भी कुछ तो सही कर्म किए होंगे मैंने, जो पार्वती का रोल मिला मुझे। मैंने सच बताऊं तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था मेरी जर्नी में अब तक कि यार बताने से ना काम शायद रुक जाते हैं। मतलब मेरे साथ वो पैटर्न हुआ। तो मैंने इवन अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि मैंने एपिसोड शूट कर लिए। और जब वो टेलीकास्ट हुआ तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि अभी कुछ आएगा, आपको देखना है। तो दे वर लाइक कि क्या आएगा। तो मैंने बोला नहीं आप देखो बस। मैंने बोला अरे पता है आपको, बिकॉज मेरा जो भाई है उसका सपना था कि मैं रामानंद सागर सर की टीम में काम करूं, उसका ड्रीम था ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी करूँगी, अगर होगा तो भगवान ने चाहा तो बिल्कुल होगा। देन आई शॉर्टेड पूरा रामायण। मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक शूट किया एंड मैंने उनको बताया भी नहीं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम पेरेंट्स को बताते हैं, बट मैंने किसी को भी नहीं बताया। आई वॉज शूटिंग इट सीक्रेटली। और मैंने ना कोई पोस्ट डाला ना कुछ डाला। मैंने अब मैं करके ही दिखाऊंगी, बिकॉज मैं थक चुकी थी वो चीज़ से कि क्या कर रहे हो, कुछ तो आ नहीं रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल सवाल होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो, तो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को ट्रेलर दिखाया
कि ये वो पुरानी रामायण बनाई थी ना जिन्होंने, ऐसे इनोसेंट बन के मैंने उनको बताया कि ये पुरानी रामायण जिन्होंने, हाँ मेरे माय फादर वाज लाइक कि हाँ हाँ रामानंद सागर जी। बोले हाँ देखो देखो उनकी एक और आ रही, रोहित शेट्टी ने प्रमोशन किया। बोले ओके। अब प्रोमो में मैं थी नहीं तो मैंने कहा कि नहीं बट ये शो अपन को देखना है। एंड सडनली एक दिन तीसरे एपिसोड में 18th को ऑन एयर हुआ था एंड 21st को मेरी एंट्री थी। My whole family was watching, my brother, sister, everybody was watching and they were like, they were stunned कि अरे ये क्या हो गया। उनको यकीन नहीं हुआ कि यार ये इतने बड़े सुंदर किरदार में ये। तो देन जैसे ही मेरी एंट्री हुई मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहा है, मेरी नानी का कॉल आ रहा है, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है कि तू कितनी बेकार है, मैं बताई नहीं, तूने ऐसा किया। मैंने बोला मम्मी आपका यहाँ पर मुझे देखना ज़रूरी था यार, ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था। तो मुझे लगा कि शायद नहीं बताने से काम होते, तो मैंने किसी को नहीं बताया। बट जो उन्होंने टीवी पे देखा उसके बाद देवर खुशी के आंसू थे उनके उसमें कि ठीक है 6 साल की मेहनत सफल हुई और इतनी सुंदर जगह से डेब्यू करना इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से, तो देवर वेरी हैप्पी।